तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा का रिलेशन इसमें 1:2:3 में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। थर्मल एक्सपेंशन को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? अब ऊष्मीय प्रसार क्या होगा अगर हम लोग सॉलिड सब्सटेंस ले लें या लिक्विड सब्सटेंस ले लें या फिर क्या ले लें, गैस ले लें, मतलब ठोस ले लें, द्रव ले लें या फिर गैस ले लें। तीनों में से कोई सा भी पदार्थ हम लोग लेते हैं और तीनों पदार्थ में जब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। तीनों पदार्थ में क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। हीट मतलब क्या देते हैं हम लोग इसमें, ऊष्मा। तो जब सॉलिड लिक्विड या गैस में क्या प्रवाहित करते हैं, ऊष्मा प्रवाह करते हैं, तो धीरे धीरे इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, इसका लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है, या फिर इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉलिड लिक्विड या गैस में हीट प्रोवाइड करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने के कारण उसका आयतन, लंबाई या फिर क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। या तो वॉल्यूम या लेंथ या एरिया में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज होता है? जब उसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, हीट, ऊष्मा प्रवाहित की जाती है। तो हीट प्रोवाइड करने पर अगर ठोस, द्रव या गैस के किसी एक चीज में चेंज हो या सब में चेंज हो जाए, क्या चीज चेंज होना मतलब इंक्रीज होना, मान बढ़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार। क्या बोलते हैं इसको? ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ पर तक? समझ में आया? When heat is given या when heat is provided to any matter, matter मतलब solid, liquid और gas, then volume, length और area increases. Then volume, length और area increases. This is called thermal expansion. जब ठोस, द्रव या गैस में उसमें प्रवाहित की जाती है तो उसका आयतन, लंबाई या क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसी वृद्धि होना को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? अब ऊष्मीय प्रसार बोलने के बाद सबसे पहले हम लोग ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो अगर हम लोग सॉलिड लेते हैं, कोई सा भी ठोस ले लेते हैं, उस ठोस में अगर ऊष्मीय प्रसार देखेंगे तो ये ऊष्मीय प्रसार टोटल इसमें 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। जैसे अगर हम लोग एक वायर ले लेते हैं, एक तार ले लेते हैं और उस तार की लंबाई को कितना मान लेते हैं हम लोग, L। कितना मान लेते हैं? L लंबाई का क्या ले लेते हैं, तार ले लेते हैं। और तार लेने के बाद जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, Q हीट प्रोवाइड कर देते हैं। कितना हीट प्रोवाइड कर देते हैं? Q हीट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तार की लंबाई थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब इस तार की लंबाई में थोड़ा सा क्या पाया जाता है, इंक्रीज पाया जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि कितना हो रहा है, मान के चलते हैं डेल। तो हमारा पहले तार का लंबाई कितना था, L था। जैसे ही हम लोग उसमें क्या दिए, Q हीट प्रोवाइड किए, Q उसमें प्रवाहित किए, तो उसकी लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, डेल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला जो रहेगा उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार, क्योंकि रेखा में इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेखीय प्रसार। तो थ्योरी में क्या लिखोगे आप लोग कि अगर हम लोग एक कोई सा भी L लंबाई का तार लेते हैं और उस तार में यदि ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो उस तार की लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और तार की लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार कहलाता है। मींस व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ वायर and its length increases, then it is called linear expansion. क्लियर हो गया यहाँ पर तक? कोई डाउट? समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई बढ़ रही है, तो तार की जो लंबाई है डेल है, तार की लंबाई जो डेल एल है वो दो चीजों पर निर्भर करेगी। पहला किस पर निर्भर करेगी, वास्तविक लंबाई पर। अब इतना छोटा सा तार लिए हैं एग्जांपल के लिए, तो उसमें वृद्धि हम लोग चित्र के हिसाब से बताएंगे तो एकदम छोटा सा बढ़ेगा। अगर इतना लंबा तार लिए हैं तो उसमें वृद्धि कुछ ज्यादा दिखाई देगा हमको।
ठीक है, तो सबसे पहला जो लंबाई में परिवर्तन है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वास्तविक लंबाई पर, ओरिजिनल लेंथ पर। दूसरा डेल एल किस पर निर्भर करेगा, जितना हम उसमें क्या देंगे, तापमान, क्या देंगे, जितना हम लोग उसमें हीट दिए, हीट मतलब तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल एल किस पर निर्भर करेगा, डेल टी पर। तो डेल एल कुल मिलाकर किस पर निर्भर किया, एल पर, और किस पर निर्भर किया, डेल टी पर। क्लियर है? यहाँ मतलब ये वाला चिन्ह हटेगा तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। वो कांस्टेंट कितना लगेगा, मान के चलते हैं डेल एल इज इक्वल टू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन डेल एल डेल टी, ये दोनों एक साथ दिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये वाला साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल टी। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एल अपॉन एल डेल टी। ये हो गया तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला, कितना है, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल डेल टी। तो फिर से समझेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक वायर लेंगे, उस वायर की लंबाई कितनी है, मान के चलते हैं एल लंबाई वाले तार में जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। कितना फैलेगा, मान के चलते हैं डेल एल, ठीक है। अब जो डेल एल में जो वृद्धि हो रही है वो किस पर निर्भर करेगा, उसके वास्तविक लंबाई पर। जैसे इतना लंबा वायर लेंगे तो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन इतना छोटा सा वायर लेंगे तो क्या उसमें इंक्रीज दिखेगा, इंक्रीज होगा लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वृद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी लंबाई पर। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, तापमान पर। अगर 100 डिग्री दे रहे हो तो थोड़ा सा फैलेगा, 1000 डिग्री दोगे तो ज्यादा फैलेगा, 5000 डिग्री दोगे तो और ज्यादा फैलेगा। तो दूसरा किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर। दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे तो डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल डेल टी। ये वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्फा, जहां पर अल्फा क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, रेखीय प्रसार गुणांक। ये पहला डेरिवेशन हुआ तुम्हारा, नोट करो इसको, लीनियर एक्सपेंशन करके इतना। हाँ बिल्कुल, ये वाला को दबाओ, इक्वल टू एल अपॉन सॉरी डेल एल अपॉन एल डेल टी। ये हमारा पहला माना है अल्फा का। इक्वेशन नंबर इसको 1 देके छोड़ देंगे आप लोग। फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे, यदि हम लोग कोई सा एक क्या ले लेते हैं, स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगल शेप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और जैसे ही इसमें हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, कितना हीट प्रोवाइड कर देते हैं, क्यू हीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसके आकार में थोड़ी सी क्या देखने को मिल जाती है, हमको वृद्धि देखने को मिल जाती है। इसका थोड़ा सा जो शेप है या इसका जो आकार है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। किसमें वृद्धि हो रहा है, उसके एरिया में। किसमें वृद्धि हो रहा है, उसके एरिया में। तो यदि किसी वस्तु के में, और कैसी वस्तु में, जो 2 डायमेंशनल हो, द्विविमीय हो, उस पे यदि क्यू हीट प्रोवाइड किया जाता है, क्यू अमाउंट का हीट दिया जाता है, तो यदि उसका एरिया चेंज हो जाता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन कैसे हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर उसका क्षेत्रफल या उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है जब क्यू अमाउंट का हीट देते हैं, तो इस प्रकार के मतलब एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है, सरफेस एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है, सरफेस एक्सपेंशन। हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठीय प्रसार। क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठीय प्रसार। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट हमारा वही आएगा कोर्स में। सेकंड क्या आएगा, सरफेस एक्सपेंशन, पृष्ठीय प्रसार। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, यदि कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले और उस ऑब्जेक्ट में क्यू हीट प्रोवाइड करे, और क्यू हीट प्रोवाइड करने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसके मतलब क्षेत्रफल में, एरिया में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एक्सपेंशन या पृष्ठीय प्रसार। और पृष्ठीय प्रसार को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले माना इसका ओरिजिनल एरिया कितना था, ए, और परिवर्तित एरिया कितना हो गया, मान के चलते हैं डेल ए। क्या हो गया, डेल ए। तो डेल ए किस पर निर्भर करेगा, ए पर निर्भर करेगा। डेल ए किस पर डिपेंड करेगा, ए पर।
और डेल ए किस पर डिपेंड करेगा, डेल टी पर, चेंज इन टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर पर। दोनों को जब मिला के लिखोगे तो डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल टी, एक साथ दोनों को लिख दिए तो क्या लिखेंगे, डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए डेल टी के। ये वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो डेल ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल टी, क्या लग जाएगा यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट बीटा, और बीटा को अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पृष्ठीय प्रसार गुणांक। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक। और इसकी वैल्यू कैसे दिखेगी, बीटा की वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू, ये अपनी जगह में रहेगा डेल ए, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा, ए डेल टी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये वाला सेकंड। तो डाउट यहां पर था, समझ में आया, चलो नोट करो। है आयतन, क्या निकाल सकते हो उसका, आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हम लोग आयतन ले लेते हैं, आयतन वाला ले लेंगे, वॉल्यूम वाला ले लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, क्यू हीट देंगे। कितना हीट दे देंगे, क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे, क्यू ऊष्मा प्रवाहित करेंगे। तो क्यू ऊष्मा प्रवाहित करने के कारण इसका जो क्षेत्र, सॉरी आयतन है, आयतन में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आयतन में जो वृद्धि होगा वो कितना वृद्धि होगा मान के चलते हैं, पुराना आयतन कितना था मान के चलते हैं v, और परिवर्तन होके कितना हो गया मान के चलते हैं डेल v। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो डेल v है वो किस पर निर्भर करेगा, v पर। किस पर निर्भर करेगा, v पर। और डेल v किस पर निर्भर करेगा, डेल t पर। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो डेल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v डेल t। क्लियर है यहां तक। ये वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो डेल v बराबर कितना हो जाएगा, गामा v डेल t, जहां पर गामा क्या चीज को बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, आयतन प्रसार गुणांक। और आयतन प्रसार गुणांक निकालेंगे तो ये कैसे दिखने लगेगा, कैसे दिखने लगेगा, गामा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल टी। नोट करो इक्वेशन नंबर 3, आयतन प्रसार गुणांक कर देना उसको। बेसिक चीज याद रखेंगे, जब हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उष्मा देने के कारण उसका लंबाई, इसको अच्छे से समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़ के आए हैं, डेल एल अपॉन एल डेल टी, इक्वेशन नंबर 1। एंड बीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डेल ए अपॉन एल डेल, सॉरी ए डेल टी, इक्वेशन नंबर 2। एंड गामा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डेल वी अपॉन वी डेल टी। पहले क्वेश्चन में ये तीनों को राइट करना जरूरी है कि अल्फा बीटा और गामा का मान हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कंसीडर ऑब्जेक्ट, एक वस्तु ले लेते हैं, और उस वस्तु में हम लोग क्या करते हैं, डेल टी हीट प्रोवाइड कर देते हैं। कितना हीट प्रोवाइड कर देते हैं, डेल टी। और जैसे ही डेल टी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है, और बढ़कर कितना हो जाता है मान के चलते हैं डेल ए। पहले उसका एरिया कितना था, ए, और बढ़कर कितना हो गया, डेल ए। अब जैसे ही डेल ए एरिया हुआ तो हमको इस एरिया का क्या निकालना पड़ेगा, कितना एरिया बढ़ा ये निकालना पड़ेगा। वो तो भी ये डेल ए बढ़ गया, लेकिन कितना बढ़ा ये निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन एरिया, क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया या इंक्रीज्ड एरिया। क्या निकालेंगे, इंक्रीज्ड एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, कितना परिवर्तन हुआ, या क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि। दोनों में से कुछ भी लिख के बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहे उसको चेंज करो या इंक्रीज करो, मतलब वही है। तो हमको निकालना क्या है, डेल ए। क्या निकालना है हमको, डेल ए। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, मतलब बड़े वाले डिब्बे का एरिया माइनस छोटे वाले डिब्बे का एरिया, यही करेंगे ना।
क्लास 6 7 8 में गणित में वैसे ही पढ़ाया जाता है कि अगर हमको दो लोग क्या दे दिया है, बॉक्स दे दिया है और इस बीच का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले बॉक्स का एरिया को छोटे वाले बॉक्स के एरिया से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम लोग वही करेंगे, एरिया को निकालने के लिए फाइनल एरिया में से किसको माइनस करेंगे, इनिशियल एरिया का। फाइनल एरिया का फार्मूला बताओ। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। लेकिन चूंकि हम लोग ड्राइंग में क्या लिए हैं, स्क्वायर लिए हैं, क्या लिए हैं, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग में लेंथ इनटू ब्रेथ तो होता नहीं, क्या होता है फार्मूला, लेंथ इनटू लेंथ, मतलब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, यही होता है। मतलब साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यही इसका फार्मूला है। तो फाइनल एरिया को छोड़ो, इनिशियल एरिया कितना आएगा, एल स्क्वायर, क्योंकि एक साइड की लंबाई कितनी होती है, मान के चलते हैं एल, कितनी होती है लंबाई, एल होती है। अब फाइनल एरिया कैसे निकालेंगे, पहले लंबाई कितना था, एल, जैसे ही डेल्टी हिट दोगे तो इसके लंबाई में कुछ वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि कितनी है, मान के चलते हैं डेल एल। तो टोटल लंबाई अब कितना हो गया, एल प्लस, मतलब पहले 5 मीटर का तार था, हीट दिए तो 1 मीटर और बढ़ गया, तो 5 प्लस 1 कितना मीटर हुआ, तो L पहले था और जैसे ही हम लोग हीट दिया तो कितना बढ़ गया, डेल L। तो टोटल अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, L प्लस, तो L प्लस डेल L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये क्लियर है कि नहीं है, मेरे को ये बताओ। तो चेंज इन एरिया निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये माना पहला हमारा क्या है, बॉक्स है, जिस बॉक्स का एरिया कितना है a और इसकी लंबाई कितनी है l, तो हमारा एरिया कितना आ गया, मान के चलते हैं l स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग इसमें डेल्टी हीट देंगे, डेल्टी टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, ये लंबाई बढ़ गई तो इसका एरिया भी बढ़ गया। माना लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल एल, कितनी बढ़ गई, तो एरिया कितना बढ़ गया, मान के चलते हैं डेल एल। चित्र ऐसा बन गया। तो टोटल लंबाई अब कितनी हो गई, L पहले थी, बढ़ी कितनी उसमें, डेल L, तो बढ़कर कितनी हो गई, L प्लस डेल L, और एरिया में क्या लगाया जाता है, उसका स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे, a प्लस b पूरे का वर्ग, क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर है यहां पर तक। माइनस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो गया, क्या बचा, डेल एल का स्क्वायर प्लस 2l डेल एल, ये बचा। डेल एल एक छोटी राशि है, डेल एल क्या है, छोटी राशि, स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 0.1 0 और ये 0, क्या आएगा, 1 0 0, 2 नंबर के बाद पॉइंट। तो दो छोटी राशि को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो और छोटा हो गया। पहले 0.1 था, अब क्या हो गया, 0.01, मतलब पहले वो 1 के करीब था, मतलब 1/10 गुना था, अब 1/ कितना गुना हो गया, 100 गुना, फिर 1/1000 गुना। तो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे छोटी वैल्यू को, वो वैल्यू और क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो ये जो डेल एल का स्क्वायर है, इसको हम नगण्य मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो डेल ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2l डेल एल, कितना आ गया, 2l। इसको इक्वेशन नंबर दे देना 4, कितना दे देना, इक्वेशन नंबर 4। तो तुम लोग नोट कैसे कैसे करोगे, अल्फा बीटा गामा नोट करो, फिर ये ड्राइंग नोट करो, चेंज इन एरिया को नोट करो, और इतना कॉन्सेप्ट को यहां तक नोट करो। क्या है, तो डेल ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 2l डेल एल। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2l डेल एल। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। और क्या बचा हमारे पास, डेल टी, एक एल क्या कर दिए, काट दिए, क्या बचा, बीटा इक्वल टू 2 डेल एल अपॉन एल डेल टी, यही बचा ना। और ये वैल्यू किसका है, बताओ, डेल एल अपॉन एल डेल टी किसका वैल्यू है, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा। तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर
समझ में आया यहाँ तक? बीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? डेल ए अपॉन ए डेल टी जानते हैं। बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 2a डेल एल अपॉन एल स्क्वायर डेल टी, क्योंकि a का मान एल स्क्वायर है। एक तो एल क्या कर दिए? काट दिए। क्या बचा? 2, क्या बचा? डेल एल, क्या बचा? एल, क्या बचा? डेल टी। और डेल एल अपॉन एल डेल टी किसकी वैल्यू को डिनोट करता है? तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 अल्फा। 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या ले लें? एक आयतन ले लें, मतलब हम लोग एक क्यूब ले लें। इस क्यूब का एक साइड का लंबाई कितना होता है? L, और इसका वॉल्यूम कितना होता है? V। जैसे ही हम लोग इसमें डेल टी हीट देंगे, डेल टी टेम्परेचर में चेंज करेंगे, तो इसका नया जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि इसका नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डेल वी कितना हो जाएगा? तो लंबाई में कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई लंबाई में? ये वृद्धि हो गई। तो कितनी वृद्धि हो गई मान के चलते हैं? डेल। तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन वॉल्यूम। कितनी में? आयतन में परिवर्तन। अब आयतन में कितना परिवर्तन हुआ निकालना पड़ेगा। तो आयतन में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए, घनाभ के लिए। घन के लिए क्या होगा? लंबाई गुणित लंबाई, l इनटू l इनटू l, मतलब क्या हो जाएगा? l का क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका मान के चलते हैं? l क्यूब। तो यहां तो हम लिख देंगे l क्यूब। ये तो हो गया। लेकिन हमारा पहले लंबाई कितना था? l, बढ़कर कितना हुआ? डेल l। तो टोटल कितना हो गया? l प्लस डेल l पूरे का होल स्क्वायर होल लंबाई क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। अब मेरे को ये बताओ, कितने लोग हिंदुस्तानी हो, कितने लोग को यार फार्मूला पता है? ये वाला तुम लोग थोड़े से पाकिस्तानी हो। a प्लस b का क्यूब, किसको किसको फार्मूला पता है? कोई एक आदमी ने तुक्का ऐसे करके a प्लस बी होल क्यूब। मैथ्स वाले 6-7 जने बैठे हुए हैं, बताएंगे। a प्लस बी होल क्यूब। जोसेफ, करण, कमलेश्वर, शिखा, मीना, रोशनी। साइंस वाले तो नहीं बता पाएंगे, मेरे को भी है, लेकिन मैथ्स वाले तो नाम नोट मत डुबाओ। बताओ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ पे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, सभी लोग याद रख लेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये याद रखेंगे फॉर्मूला। क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस, डोंट राइट नाउ, प्लस 3ab का स्क्वायर। तो एक जगह में हमारे पास क्या है? l, तो क्या हो जाएगा? l क्यूब प्लस डेल l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल l प्लस 3l डेल l का होल स्क्वायर, माइनस में क्या बचा मेरे पास? l क्यूब। l क्यूब और l क्यूब क्या हो गया? अब ये डेल l को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और छोटा हो गया, ये नेगलेक्ट। डेल l को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू छोटा हो गया, नेगलेक्ट। तो बचा सिर्फ मेरे पास कौन सा वैल्यू? 3l स्क्वायर डेल l। ये किसकी वैल्यू आई? डेल v। किसकी वैल्यू आई? डेल v। इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है यहां पर तक? कंप्लीट कर ही देते हैं, मैं यहां पे कंप्लीट कर सकता हूं इसको थोड़ा सा। क्लियर है? डेल v का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं? गामा इज इक्वल टू क्या जानते हैं बताओ? डेल v अपॉन v डेल t। सो गामा इज इक्वल टू डेल v का मान कितना निकाला मैंने? 3l स्क्वायर डेल l निकाला। 3l स्क्वायर डेल l, उस वैल्यू को आप पुट कर दिए अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ। कितना लिख के आया हूँ? l क्यूब। तो यहाँ मैंने लिख दिया l क्यूब और फिर क्या लगा दिया मैंने? डेल t। दो ठोकेल क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? गामा इज इक्वल टू 3 डेल l अपॉन एक ठो l नीचे में बचा और क्या लिख देंगे? डेल t। और डेल l डेल t को क्या लिख सकते हैं? अल्फा। क्या लिख सकते हैं? तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 अल्फा। तो गामा अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा। इक्वेशन नंबर कौन सा बनाई वाला? 7।
अब अल्फा के इक्वल ये भी है और अल्फा के इक्वल ये भी है, तो दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख दिए? 1। तो फाइनल आंसर अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो इज इक्वल टू क्या बचा? 1:2:3। ये हो गया प्रूफ। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा का वैल्यू कितना आया? 1:2:3। ठीक, चलो तो पहले आप लोग किसको नोट करोगे? इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में ये वाला लाइन नोट डाउन।